माननीय न्यायाधीश को जो आक्रोश उस अपराधी के प्रति लोगों का था उसकी तो चिंता थी, लेकिन एक बार भी 30 तारीख की कोर्ट में, 1 तारीख की कोर्ट में एक बार भी कार्तिक हरि गुप्ता को माननीय न्यायाधीश ने ये नहीं पूछा कि तेरे मुवक्किल के कारण इस नैनीताल में दंगे भड़क रहे हैं, इसके पीछे का ऐसा कौन सा विचार काम कर रहा है, ये माननीय न्यायाधीश जी ने नहीं पूछा। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर जन आक्रोश देखा जा रहा है। आज मंगलवार को तमाम हिंदूवादी संगठनों ने सनातन चिंतन सभा का आयोजन कर एक महारैली का आयोजन किया और जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल नारेबाजी करते हुए जुलूस मल्लीताल पंत पार्क से आगे बढ़ा। नगरपालिका के सामने कार्यकर्ताओं ने सभा की। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सिंपैथी जाहिर करते हैं उनके और उस दुष्कर्मी के दोनों के ऐसे क्या संबंध है कि माननीय न्यायाधीश, एक भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने 30 तारीख की रात की घटना हुई, 1 तारीख को स्वतः संज्ञान लेकर एक बार भी ये बात नहीं पूछी स्थानीय जिला प्रशासन से कि वह जो 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसका केस लाने के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या काम किया है ये नहीं पूछा। तो इसके पीछे उस न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन लोग हैं, वो लोग बेनकाब होने चाहिए। ये एनआईए की जांच के माध्यम से उनके नाम पर्दाफाश होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम पहले से देखते आए हैं जो गांव में पंच व्यवस्था थी, उस पंच व्यवस्था में यदि किसी बुजुर्ग का कोई रिश्तेदार संबंधी अगर 2 लड़ाइयों में होता था तो उस पंच व्यवस्था में वो नहीं बैठता था। तो क्या उस्मान के यदि किसी न्याय व्यवस्था में बैठे हुए माननीय न्यायाधीश के साथ किसी भी प्रकार के कोई एक व्यवहारिक संबंध रहे हैं तो क्या उनको उसके निर्णय में बैठना चाहिए था? ये हमें जानकारी एक बार आम जनाक्रोश के साथ इस जनता को मिलनी चाहिए। तीसरी बात कि अभी तक माननीय न्यायाधीश ने 2 बात कही थी कि ये जो जनाक्रोश है, इस जनाक्रोश को 2 अलग अलग घटनाएं थी, एक तो सतत संज्ञान वाली, दूसरी उस निर्णय वाली। माननीय न्यायाधीश को जो आक्रोश उस अपराधी के प्रति लोगों का था उसकी तो चिंता थी, लेकिन एक बार भी 30 तारीख की कोर्ट में, 1 तारीख की कोर्ट में एक बार भी कार्तिक हरि गुप्ता को माननीय न्यायाधीश ने ये नहीं पूछा कि तेरे मुवक्किल के कारण इस नैनीताल में दंगे भड़क रहे हैं, इसके पीछे का ऐसा कौन सा विचार काम कर रहा है कि इसका पूरा परिवार, इसका बेटा रिजवान लगातार 2-3 हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहा है। इसका एक सबसे छोटा बेटा वो लव जिहाद का यहाँ पर हीरो है इन विदर्भी समाज का, उसका बीच का बेटा डॉक्टर वो फर्जी डिग्रियों में सम्मिलित है। यह इस पूरे परिवार के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है ये माननीय न्यायाधीश जी ने नहीं पूछा। सितारगंज के अंदर गर्दन कटती है, माननीय न्यायाधीश ने तब भी नहीं पूछा कि ये कौन सा विचार इनकी गर्दन काट रहा है, हत्याएं कर रहा है। तो हमारा ऐसे माननीय न्यायाधीश से आग्रह है कि हम बनबुलपुरा की तो चिंता करते हैं, लेकिन बनबुलपुरा में ये चिंता नहीं करते कि हमारी पुलिस की माँ बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, वर्दी फाड़ दिए गए, उसके पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा था। इतना ही मेरा कहना है। कार्तिकेय हरि गुप्ता ने महोदय ने, सॉरी, कार्तिकेय हरि गुप्ता महोदय कहना पड़ेगा ना, वो तो बड़े जज के पुत्र हैं। हाँ, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों में स्पष्टीकरण दिया है। उनसे मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से वो मीडिया में आकर 3-4 चीज़ों का स्पष्टीकरण उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने जब ये हाईकोर्ट के बगल में कोठी ली वो कौन से सन में ली थी, तब उनकी आय कितनी थी और तब वो कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। एक बात। दूसरी बात,
वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पढ़े, मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। जो जमीयत जो उलेमा जो वहाँ से फंडिंग होती है, उनकी एनजीओ में उनके परिवार का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है या नहीं है, तो वो हमें बताना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, मुझे उस्मान की पत्नी का केस लड़ना ही पड़ेगा। क्या नैनीताल बार ने कल घोषणा करी है कि हम लड़की, जो पीड़ित लड़की है, उसकी सहायता के लिए हम 5 लोगों का पैनल तैयार करेंगे। क्या कार्तिकेय हरि गुप्ता वो कितनी फीस लें, उनको फीस हम देंगे। क्या उस्मान की जैसी सेटिंग उन्होंने रातों रात उसके मकान को तुड़वाने में बचाने का काम किया, क्या उसको सजा दिलाने की सेटिंग कर सकते हैं? तो अपनी फीस बताएं, हम उनकी फीस देंगे। एज ए वकील आपको नैनीताल बार की तरह फ्री में काम नहीं करना है। ये कार्तिकेय हरि गुप्ता को पूछना चाहिए आप लोगों ने भी कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे हैं, इन आरोपों को सबका आप खंडन करना चाहिए। आपने कुछ ही चीज़ों का खंडन किया है। ये आज ऐसे लोगों को बेनकाब करना, पर्दाफाश करना हमारा आज का ये कार्यक्रम था। इसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय को अगर इन वक्तव्यों से कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न होती है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे, जो ऐसे बहुत अच्छे लोग भी उसमें हैं, कुछ जो न्याय व्यवस्था में गंदे घुसे हुए लोग हैं, उनका पर्दाफाश माननीय न्यायाधीश ने करना ही चाहिए। ऐसी अपेक्षा आप लोगों के माध्यम से है। इसके बाद जुलूस में मौजूद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता गाड़ी पड़ाव से होते हुए बाजार की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया गया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई। इसके बाद जुलूस में मौजूद लोग हाईकोर्ट की ओर बढ़ गए। हाईकोर्ट की ओर जाने पर भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल हो गए। इसके बाद कार्यकर्ता आगे बढ़ गए और मोहन को चौराहे से बड़ा बाजार श्री राम सेवक सभा की ओर मुड़ गए और नारेबाजी करते हुए वापस गोलघर चौराहे पर आ गए। नारेबाजी करते हुए जुलूस स्टेट बैंक चौराहा पहुंचा, जहां जुलूस में मौजूद सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इधर मौसम ने भी करवट ले ली और बारिश होने लगी। इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के नेता ने जिला प्रशासन से बात की, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है। दुष्कर्म हुआ है 30 अप्रैल को, उसमें आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया है। दूसरा, आरोपी द्वारा जो सरकारी तंत्र के कुछ मिसयूज़ किया गया है, जो उनके एलिगेशंस हैं, उस पर जांच करने के लिए हमें ज्ञापन दिया है। हमने उन दोनों जो मांगे हैं उस ज्ञापन को लेते हुए उसको उचित माध्यम से आगे प्रेषित भी किया जाएगा। और एवं इन दोनों मांगों पे हमने उनको यही बताया है कि आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसका अरेस्टिंग हो गया है, पुलिस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन एक लीडिंग गजेटेड ऑफिसर को दी गई है। और उसमें आज मुख्य न्यायाधीश के भी डायरेक्शन है कि उसमें एसएसपी सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी दूसरी मांग है उसमें भी हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, जो नोटिस जारी हुआ था उसमें आज नगर पालिका द्वारा कोर्ट में कुछ बयान दिए गए हैं, जिसमें कोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो फ्रेश नोटिस इशू करेंगे जब एनक्रोचमेंट उनके द्वारा जिस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा उस चिन्हीकरण को दर्शाते हुए फ्रेश नोटिस इशू करेंगे, तो उसमें नगर पालिका अपने स्तर से सक्षम कार्रवाई करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसका संज्ञान लेते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न विभाग पुलिस के साथ समन्वय बिठाते हुए अपने स्तर से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो लोगों को यहाँ पे बसने का हो, चाहे वो लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का हो, चाहे ऐसे व्यवसाय करने का हो जिसमें उनके द्वारा ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, उन सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन उपरांत जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं या किसी द्वारा कोई अवैध कार्य करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।